चलिए मंगल स्टार्ट कर लेते हैं। प्रमाणादर्थ संसेते तदा भाषा द्विपर्यया इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयरियाय नमो वंशाय नमो वेसवसा पूर्णम्। जैन लॉजिक अपन समझ रहे हैं इस विषय को। आप लोगों को याद है लास्ट हमारी क्या चर्चा हुई थी? सर, संशय विपर्य अनध्यवसाय की बात हो रही थी। संशय विपर्य और अनध्यवसाय और सर, प्रमाण अ, प्रमेय प्रमाता प्रमेय के प्रमाण बारे में पूछना। प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमिति लॉजिक के भाषा में ये चल बहुत रहा है। अच्छे। चलिए, तो लास्ट हमने अपने क्लास में प्रमाण क्या होता है, प्रमाता किसे कहते हैं, प्रमिति क्या है, प्रमा क्या है, प्रमेय क्या है ना, इन सब शब्दों के अर्थों को समझा था, क्योंकि आगे हम इसको यूज करने वाले हैं। अब आप लोगों के पास ये पुस्तक आ गई? पूजा जी, आपने जो मंगाई थी वो आ गई क्या? हाँ सर, आ गई। अच्छा, और आपके पास अरुणा जी, कोमल जी? यस सर, मेरे पास है। पूजा जी आपके पास आ गई? हाँ सर, आगे। कोमल जी आपके पास? चलिए, फिर पीडीएफ शेयर करने की वैसे जरूरत नहीं है, इसकी वजह से देखते हैं। इसका पेज नंबर 70 निकाल लीजिए। या ये रहने देते हैं, आपके पास सबके पास है ही तो फिर इसका पेज नंबर 70 है, सभी के सामने है, खुला हुआ है। जी सर। हाँ सर। चलिए आइए पढ़ते हैं। अब इसमें, इससे पहले हमने प्रमाण के लक्षणों की चर्चा की थी, 60 और 69 पेज नंबर पे देखेंगे तो प्रमाण के जो भी प्रमुख लक्षण हैं, है ना, इन सब के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब इन सारे लक्षणों में से कुछ की पॉइंट्स हैं, है ना, जो प्रमाण को डिफाइन करते हैं। तो उन सारे की पॉइंट्स को यहाँ पर कलेक्ट किया गया है और उसको डिटेल में बताया गया है। ये पढ़ लेना अच्छा होगा। हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं। एक तरीके से आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई थी तब, तो अब वो और अच्छे से भी क्लियर हो जाएगी, है ना, तो एक तरीके से ये अच्छा रहेगा। और अगर आपको लॉन्ग आंसर आ जाता है, प्रमाण के लक्षण को बताइए या प्रमाण के लक्षण को सविस्तार समझाइए, ठीक है, तो आप डिटेल्ड समझा पाएंगे इन पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, चलिए। सबसे पहला पॉइंट, ज्ञानात्मकता। प्रमाण कैसा होना चाहिए कि जो ज्ञान है वही प्रमाण है। जैन दर्शन में इंद्रिय, इंद्रियार्थ, सन्निकर्ष आदि को प्रमाण न मानकर ज्ञान को ही प्रमाण माना गया है। पहला सेंटेंस समझ में आया? बताइए क्या समझ में आया, अरुणा जी बताइए। मतलब इंद्रिय से प्राप्त ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो जैन दर्शन में नहीं माना गया है। प्रमाण नहीं है, ये बोल रही हूँ मैं सर। नहीं, प्रमाण माना गया है। तो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, हाँ केवल इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्रमाण माना गया सर। हाँ, क्यों मति शुद्ध ज्ञान प्रमाण नहीं है क्या? परोक्षर ये प्रत्यक्ष है ना, डायरेक्ट वाला। हाँ, तो परोक्ष परोक्ष व ज्ञान। प्रत्यक्ष वो तो वो सब कैटेगरीज है, टाइप्स हैं।
बट हाँ प्रमाण लेकिन तो है ज्ञान। ही ना, प्रमाण तो है ही। हाँ अरे हमने हाँ प्रमाण। तत्वार तत्वार सूत्र में पढ़ा है ना, मति शताब्दी मना परे केवलानी ज्ञानम। नेक्स्ट सूत्र हाँ आता है तत्प्रमाणे, पांचों के पांचों ही ज्ञान प्रमाण है। और मति ज्ञान हाँ तो इंद्रिय और मन के निमित्त से ही होता है, तद इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम। ये तो सब तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में ही है। पर सर इस लाइन का अर्थ तो ये होता है ना, इंद्रिय और वस्तु के संयोग से जो ज्ञान होता है वो प्रमाण नहीं है, न हम्म। मानकर ज्ञान को प्रमाण माना है। हाँ देखिए, इस लाइन को मैं क्लियर करता हूँ फिर तो। दो चीजें हैं, इंद्रिय और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। सबसे पहले इंद्रियों को प्रमाण नहीं माना है, ओके। इंद्रियों से होने वाला ज्ञान प्रमाण। प्रमाण। तो ये डिफरेंशिएट हुआ। हम्म। क्या हुआ बता पूजा, बहुत तुम एक्टिव बन रही हो। ओ, आपने एक एग्जाम्पल भी दिया था लास्ट क्लास में के वो एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है बट दो एग्जांपल्स दिए, अच्छा तुमने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मैंने दो एग्जांपल्स दिए थे। हाँ, मैं भूल गई अभी। आप में से किसी को याद है, दो एग्जांपल्स दिए थे। एग्जाम्पल से याद नहीं बट उसका एक नहीं और अरुणा आपने जी को ये शायद। बताया था इंद्रिय जड़ है, तो इंद्रिय मतलब प्रमाण नहीं हो सकते, लेकिन इंद्रियों की तरह जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रमाण है, ऐसा कुछ बताया था आपने सर लास्ट क्लास में। इसके लिए एग्जांपल क्या दिया था? एग्जाम्पल तो याद नहीं है सर मुझे, तो कुछ लिखा भी चश्मा। नहीं। हाँ, चश्मा। याद आया? चश्मा yes, sir. बताओ क्या था, पूजा तुम बोलो। के हम लोग चश्मे से देखते हैं बट ये थोड़ी कि वो खाली उपयोगी बनता है, वो एक वे बनता है कि हम लोग साफ साफ देखें। इट्स नॉट नॉट वर्ड व्हाट? नहीं आ रहा है। हाँ देखो, इंद्रियां आत्मा के ज्ञान में सहायक होती हैं, हाँ पर इंद्रियां स्वयं ज्ञान में नहीं है। जैसे हम लोगों को देखने के लिए चश्मा सहायक होता है, सबके लिए नहीं, जिनको लगा है उसकी, जिसको चश्मा लगा है उसको लिए जैसे चश्मा देखने में सहायक होता है, लेकिन चश्मा स्वयं नहीं देखता है, हाँ स्वयं नहीं जानता है। हाँ याद आया? हाँ। ऐसे ही इंद्रियां स्वयं जानती देखती नहीं है, लेकिन आत्मा के ज्ञान में सहायक बनती है। तो इंद्रियां प्रमाण नहीं है, क्योंकि इंद्रियां तो जड़ है, पुद्गल प्रमाण नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये जैन दर्शन में इंद्रियों को, ये आप लोग लिख लीजिए, मैं समझा चुका हूँ फिर भी आप भूल जाते हैं, फिर से दोबारा समझाना पड़ता है। तो आप लोग एक बार इसको लिख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। इंद्रियां प्रमाण नहीं है, इंद्रियों से होने वाला ज्ञान भले ही प्रमाण कहा गया है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। इंद्रियां प्रमाण नहीं है, कारण भी लिख लीजिए, क्योंकि इंद्रियां जड़ हैं, पुद्गल है। ठीक है। दूसरा इसमें जो शब्द है वो है सर आपने इंद्रिया। क्या बोला, इंद्रिय क्या? इंद्रिय प्रमाण नहीं है, इंद्रिय क्या? बताइए क्या क्या बोला था मैंने, मानसा को बताएगा कोई? कौन इंद्रिय बताएगा? प्रमाण नहीं है, हाँ। इंद्रियों से प्राप्त जो ज्ञान है वो प्रमाण। बहुत अच्छे। एक तो हो गया ये पहला पॉइंट, जैन दर्शन में इंद्रियां को प्रमाण नहीं माना गया है ना। दूसरा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को प्रमाण नहीं माना है। ये क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष माने इंद्रिय का और पदार्थ का, दोनों का जो संयोग है, उसको जिसे सन्निकर्ष कहा जाता है, उसको भी प्रमाण नहीं माना गया है। ठीक है, तो किसे प्रमाण माना गया है जैन दर्शन में? जैन दर्शन में ना इंद्रियों को प्रमाण माना गया है, न इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को प्रमाण माना गया है, बल्कि ज्ञान को प्रमाण माना गया है। ठीक है, देखिए, न्याय दर्शन में प्रमाण को प्रमा या प्रमिति का साधकतम कारण स्वीकार करने के आधार पर चक्षु आदि जिन इंद्रियों से ज्ञान होता है, उन इंद्रियों को भी प्रमाण की कोटि में रखा गया है। न्याय दर्शन जैसे जैन दर्शन है ना, कंपैरेटिव रिलीजन फिलोसफी में पढ़ रहे होंगे आप,
वैसे ही एक न्याय फिलॉसफी है। तो वो न्याय दर्शन किस प्रमाण किसे मानता है? जो प्रमा या प्रमिति का साधकतम हो। प्रमा और प्रमिति का साधकतम अब समझ में आ रहा है? पेज पलटिए और देखिए प्रमा और प्रमिति क्या होता है। क्या होता है प्रमिति? प्रमाण का फल। प्रोसेस, क्रिया, फिर प्रमा क्या होता है? रिजल्ट। प्रमाण का फल प्रमा होता है। प्रमिति हम्म। जो प्रोसेस क्रिया होती है प्रमाण की, वो है बहुत प्रमिति। अच्छे। हाँ, और उसमें जो साधकतम हो, ठीक है, जो न्याय दर्शन ये कहता है, जो प्रमाण की प्रोसेस में और प्रमाण के फल प्राप्त होने में जो साधकतम होता है, ठीक है, जो एक एक्टिव और एक बहुत ही स्ट्रांग कॉज होता है, उसे क्या माना गया है? उसे साधकतम कारण स्वीकार करने के आधार पर चक्षु आदि जिन इंद्रियों से भी ज्ञान होता है, उन इंद्रियों को भी प्रमाण की कोटि में रखा है। तो न्याय दर्शन इंद्रियों को प्रमाण मानता है। सेंसेस जो है वे प्रमाण है। तो जैन दर्शन में सेंसेस को प्रमाण नहीं माना गया है, इंद्रियों को प्रमाण नहीं माना गया है। इंद्रियों से होने वाला जो ज्ञान है उसको प्रमाण माना गया है। इंद्रिय का प्रमेय पदार्थ के साथ जो निकट संबंध होता है उसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कहते हैं। सन्निकर्ष मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा चुका हूँ, यहाँ इसको डेफिनेशन दी गई है। इंद्रिय का प्रमेय पदार्थ के साथ जो निकट संबंध होता है, इंद्रिय का प्रमेय पदार्थ, प्रमेय क्या होता है? प्रमेय जो जानने योग्य है और द रीजन। आने वाला जानने का पदार्थ, जानने वाला पदार्थ या जानने योग्य वाला हाँ, प्रमाण। जो जो प्रमाण का विषय है, जो प्रमाण द्वारा जाना जा रहा है, उसे बोला जाता है प्रमेय। तुमने गलत लिखा है पूजा, है ना? जिसको प्रमाण द्वारा जाना जाता है, जो प्रमाण का विषय है, वो प्रमेय है। तो इंद्रिय का प्रमेय पदार्थ के साथ जो निकट संबंध है हमारी सेंसेस का, और इस बॉटल, दो चीज को समझ लीजिए। तो ये है प्रमेय, ये है इंद्रियां। इंद्रियों का प्रमेय पदार्थ के साथ जो निकटतम संबंध है, मेरे स्पर्शन इंद्रिय का इसके साथ जो ये निकटतम संबंध हुआ, ये सन्निकर्ष है। इसे बोला जाता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। न्याय दर्शन इसे भी प्रमाण मानता है, लेकिन जैन दर्शन में सिर्फ ज्ञान को प्रमाण माना है, ठीक है, इस सन्निकर्ष को नहीं, कि इंद्रियों से पदार्थ का जो निकटतम संबंध होगा वही सन्निकर्ष होगा। ठीक है। जैन दर्शन में सन्निकर्ष को प्रमाण नहीं मानने के दो कारण कौन कौन से हैं, मैंने बताए थे। उद्गल और हेलो। बताइए दो इन कारण कौन से हैं। इंद्रिय इंद्रिय पुद्गल है और 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 स्ट्रॉन्ग रीजन तो अभी बाकी है। हाँ, याद ये नहीं। लिख लीजिए, आप लोग भूल जाते हैं, लिखिए हाँ, सन्निकर्ष लिखिए। प्रमाण क्यों नहीं है, उसके दो कारण लिखिए। बहुत सारे कारण है, मैं तो सिर्फ आपको बहुत ऐसे बता रहा हूँ जो अभी आप लोग इजीली समझ पाए। सो हमारे प्रमित्व गुण क्या क्या? नहीं नहीं, प्रमेय तो उनका तो कोई संबंध नहीं है। सन्निकर्ष प्रमाण क्यों नहीं है? क्योंकि सहायक है, वो नहीं, सहायक बनता है। चलिए मैं बता देता हूँ, अब लिख लीजिएगा। क्योंकि सन्निकर्ष सभी इंद्रियों का नहीं होता। ठीक है, चक्षु इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है क्या? नहीं होता। ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं, याद एटलीस्ट, भले ही आपको आंसर याद नहीं आया, मेरे बताने के बाद ये याद आ रहा है कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ठीक है, सर उतना वापस भी, बोलो। उतना भी काफी है। चक्षु और मन। हाँ, पूजा ने दूसरा भी आंसर बोल दिया। चक्षु का और मन का, इन दोनों का ही सन्निकर्ष नहीं होता, इसीलिए सन्निकर्ष को प्रमाण नहीं माना जाता। ठीक है। तो इंद्रिय सन्निकर्ष यही तो होता है, इंद्रिय का और पदार्थ का जो निकटतम संबंध है। तो सभी इंद्रियों का तो होता ही नहीं है पदार्थ के साथ निकटतम संबंध। ठीक है, तो फिर वो ये कैसा लक्षण हो गया? बताओ इसमें कौन सा दोष है? चलो आप लोग को मैंने दोष पढ़ाया है ना, बताओ। अगर मैं सन्निकर्ष को प्रमाण का लक्षण मानता हूं तो इसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीनों में से कौन सा दोष है?
मैंने आपको सब बता दिया, लॉजिक भी बता दिया, दोष भी बता दिया, इंद्र ये सन्निकर्ष प्रमाण क्यों नहीं है। थोड़ा सा अकल से सोचोगे ना, शांति से, सबको आंसर मिल जाएगा। बताओ इसमें दोष क्या है। अगर मैं फिर से सोचिए आराम से, सन्निकर्ष को अगर मैं प्रमाण मानता हूं तो कौन सा दोष है, ये इस लक्षण में कौन सा दोष है। अम, सर सत्य अव्याप्ति। का लक्षण बस, अव्याप्ति। पू- पूजा कह रही है असंभव। नहीं, दूसरे वाले में संभव है ना, दूसरे इंद्रिय में। हम्म, चक्षु बाकी और सब। मन। मेरे चलिए, हिसाब से अव्याप्ति दोष है, फर्स्ट वाला। चलिए बहुत अच्छे, अरुणा जी और कोमल जी दोनों को बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने है। सही आंसर बोला। ओह, थैंक यू सर। अव्याप्ति, अव्याप्ति दोष है। ठीक है, अच्छे से पकड़ लेते। बाकी सब लोग भी जो, जिन्होंने कदाचित जो किसी भी कारण से आंसर नहीं दिया, तो उनको समझना चाहिए क्योंकि अच्छा, अव्याप्ति क्यों है बताइए। एक ही मन और चक्षु, आंख, हम्म, क्योंकि ये लक्ष्य में ही पक्ष लागू पूर्णतः, नहीं है। हाँ लक्ष्य में ही पूर्णतः नहीं घटित हो रहा है। आप लोग ये टर्मिनोलॉजी भी बोलना सीखिए, जैसे मैं आंसर दे रहा हूँ ना, तो मैं उसको प्रॉपर उस टर्मिनोलॉजी को यूज करके आंसर दे रहा हूँ। ऐसे ऐसे कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं, अभी नहीं आएगा, एटलीस्ट आप ट्राई करेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा। इस टर्मिनोलॉजी से भी हम अच्छी तरीके से परिचित हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू अव्याप्ति दोष होता क्या है कि जो लक्ष्य में एक देश पाया जाए, पूर्णतः लक्ष्य में ही ना पाया जाए। तो अगर हम इंद्रिय और पदार्थ का ये सन्निकर्ष मानेंगे, तो सभी इंद्रियों का तो सन्निकर्ष होता ही नहीं है, तो ये लक्ष्य में ही पूर्णतः नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोष होने के कारण अव्याप्ति दोष के अंतर्गत आएगा। बहुत अच्छी। तो जैन दर्शन ज्ञान को प्रमाण नहीं मानता। अब देखना सुनना, एक होता है ये स्टेटमेंट जिसमें हमने ये कहा, न्याय दर्शन सन्निकर्ष को प्रमाण मानता है और जैन दर्शन उसको प्रमाण नहीं मानता। तो ये आपको ऐसा लगता है ना कि चलो ये तो अपनी अपनी फिलोसफी की बात हो गई, वो मानते हैं और हम नहीं मानते हैं। बट हमें यही नहीं पता कि हम क्यों नहीं मानते हैं। आपको मान लोगे तो आपका क्या घट जाएगा। लेकिन हमने वो कारण समझा कि जैन दर्शन में इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि ये लक्षण दूषित है। आपको समझ में आ पा रहा है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अच्छा, अगर इसमें ये दोष नहीं होता तो हमें भी स्वीकार होता, लेकिन ये सदोष है इसलिए हमें स्वीकार नहीं है। तो ये परीक्षा पूर्वक हमें और श्रद्धान हमारा ऐसा निर्णय होता है और अटल होता है कि नहीं नहीं, हम ऐसे कोई वो ब्लाइंड फॉलोअर नहीं है। सिर्फ ऐसी आंख बंद करके बात नहीं है कि नहीं तुम बोल रहे हो तो हम नहीं मानेंगे क्योंकि न्याय दर्शन ने बोल दिया इसलिए नहीं मान, नहीं इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये गलत है, इसमें ये दोष आ रहा है, ये फॉलिसी आ रही है ना, इस वजह से ये सब हम नहीं मानते। तो इस तरीके से अध्ययन करने से ना हम लोगों का जो श्रद्धान होता है ना, परीक्षा प्रधानी प्रवृत्ति होती है, वो विकसित होती है। चलिए आगे बढ़ते, वह ज्ञान निमित्त की अपेक्षा से, अब देखो, अब ये बहुत अच्छा है, आगे सेंटेंस ध्यान से सुनना। तो ज्ञान को प्रमाण माना गया है, ठीक है, अब वो ज्ञान कैसे भी हो, हमें 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 इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब वो ज्ञान तीन कैटेगरीज में यहाँ कहा। सबसे पहले तो जो ज्ञान है, यही क्या है, यही प्रमाण है। ठीक है, बाकी सब और कुछ प्रमाण नहीं है। अब ये ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, तीन विधियां हैं। ठीक है, इस ज्ञान के उत्पन्न होने की, चाहे ये ज्ञान इंद्रिय से हो, ठीक है, चाहे ये ज्ञान अनिंद्रिय से हो, और चाहे ये ज्ञान अतीन्द्रिय हो।
सर सब में ही तो इंद्रिय इंद्रिय आ रहा है, हमें तो मतलब ही समझ नहीं आ रहा है। तीनों के अंतर को समझते हैं आप लोग। देखिए इसको हमेशा ये ध्यान रखिए, इंद्रियां माने हमारी जो सेंसेस है वो, तो चाहे ज्ञान सेंसेस के थ्रू हो, फाइव सेंसेस जो हैं उनके थ्रू हो, चाहे वो ज्ञान अनिंद्रिय, अनिंद्रिय किसे कहते हैं? स्वयं मन विदाउट एनी इंद्रिय इन्वॉल्व इन इट। मन अनिंद्रिय, हाँ सही बोला आपने। अन का मतलब होता है नहीं होना, नहीं, ईशत कम, जो इंद्रिय नहीं है लेकिन कम इंद्रिय है, ऐसी मन। ठीक है, तो चाहे वो ज्ञान इंद्रिय के थ्रू हो, चाहे वो ज्ञान मन के थ्रू हो, और चाहे वो अतीन्द्रिय हो, माने इंद्रियों के पार, और बियॉन्ड सेंसेस हो। कौन सा ज्ञान होता है जो सेंसेस के थ्रू नहीं होता? सिक्स्थ सेंस, मन पर ज्ञान, अवधि मन पर और केवल। अवधि मन पर ज्ञान केवल ज्ञान। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि चाहे जो इंद्रिय और अनिंद्रिय से होने वाला मतिशुद्ध ज्ञान हो, चाहे वो अतीन्द्रिय होने वाला अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, याद है? डायरेक्ट नॉलेज, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो प्रत्यक्ष परोक्ष होता है। क्लियर वॉइस, माइंड रीडिंग, ओमनीसियंस, इंग्लिश हिंदी कुछ तो याद आ रहा है? हाँ कुछ तो है, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, कुछ याद आया? हाँ ये ऐसे ही, हाँ नहीं हाँ पक्का। हाँ हाँ, देखो, तो इंद्रिय के थ्रू हो, कम इंद्रिय मन के थ्रू हो, अतीन्द्रिय चाहे वो इंद्रियों के पार हो, ये सब क्या है? ये सब कारण है। ठीक है, वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो इंद्रिय के माध्यम से हो, चाहे मन के माध्यम से हो, चाहे इंद्रियों के पार हो, है ना, तो वो सब क्या है? वो सारा जो ज्ञान है वो ज्ञान ही प्रमाण है। चलिए देखिए, अब इसको पढ़िए। वह ज्ञान निमित्त की अपेक्षा से इंद्रियजन्य भी हो सकता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य भी हो सकता है, मनोजन्य भी हो सकता है, अथवा इनकी सहायता के बिना आत्मजन्य भी हो सकता है। वो किसी भी निमित्त से हो, ज्ञान प्रमाण है, चाहे वो इंद्रिय के निमित्त से हो, है ना, चाहे वो इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष के निमित्त से हो, चाहे मन से उत्पन्न हुआ हो, चाहे वो आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ हो, है ना, किसी भी माध्यम से उत्पन्न हुआ हो, लेकिन वो ज्ञान जो है वो प्रमाण है। ठीक है, अथवा इसकी सहायता के बिना आत्मजन्य भी हो सकता है। इस दृष्टि से चक्षु आदि इंद्रियों से जन्य रूप आदि का ज्ञान, ठीक है, चक्षु आदि जन्य माने चक्षुओं से, आई के द्वारा जो किसी का भी जो रूप है, ठीक है, उसकी आकृति है, उसका जैसा स्वरूप है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे मन के द्वारा उत्पन्न होने वाला ज्ञान हो, ठीक है, चाहे आत्मा से उत्पन्न होने वाला अवधि ज्ञान हो, मनपरय ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो, ये सारे ही ज्ञान कैसे हैं? प्रमाण है। ठीक है, निमित्त कोई भी हो, ज्ञान आत्मा में ही होता है। ये बात सभी को समझ में आई? किसी भी निमित्त से हो, लेकिन ज्ञान तो क्या है? आत्मा का गुण है, आत्मा में ही उत्पन्न होता है। तो बाह्य कारण कुछ भी रहे, ज्ञान प्रमाण है। ठीक है, ये ज्ञानात्मकता समझ में आया सभी को? पहला पॉइंट, हाँ या ना बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है स्वपर प्रकाशकता। ठीक है, तो स्वपर प्रकाशकता का मतलब क्या है? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्व माने आत्मा स्वयं, पर माने आत्मा को छोड़कर जो कुछ भी है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। स्व और पर का मतलब क्या होता है? स्व मतलब क्या? हम खुद हाँ, आत्मा। और सेल्फ में क्या आएगा? मेरे कपड़े भी आ जाएंगे, मेरा घर भी आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। स्वयं आत्मा, आत्मा। ये सब नहीं आएगा ना। अब तो आप लोगों को स्व की अच्छी समझ हो गई होगी, समय सार धीरे धीरे पढ़ रहे हैं आप लोग। स्व माने क्या? हाँ सर। स्व समय, पर समय,
जीवो चरित दंसण नाणठिदो, है ना, स्वसमयम जानम, पौगल कम पदेसा ठिदम चतम जान पर समयम, है ना। अच्छे से पढ़ लिया है आप लोगों ने, स्व समय पर समय। तो स्व और पर जो है उसकी, जहां भी इसको हम लागू करें, जहां भी हम इसको समझें, तो स्व की कैटेगरी में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ आत्मा। सिर्फ आत्मा। ठीक है, आपका शरीर नहीं आएगा, है ना। ये जो हमने कपड़े डाल रखे हैं ये कुछ नहीं आएगा, ये बाहरी संयोग, लैपटॉप, मोबाइल और ये घर परिवार, ये सब कुछ हमने रखे, ये किसी भी स्व की कैटेगरी में नहीं आते। आत्मा स्व है, और मेरी आत्मा को छोड़ करके अन्य जो भी हैं वो सब क्या है? पर पर है। पर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मेरी आत्मा के लिए आपकी आत्मा स्व है कि पर है? पर पर। इसका मतलब आत्मा स्व पर नहीं है। मेरे लिए मैं स्व हूं, बाकी सब पर है। आपके लिए आप स्व हो, बाकी सब पर है। हाँ। करेक्ट? स्वयं की आत्मा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा एक स्टेप और आगे फर्दर बढ़ते हैं। भगवान महावीर की आत्मा स्व है कि पर है मेरे लिए? पर पर। भगवान महावीर की भी? हाँ, हाँ सर, हाँ। पर ये। गलत। आप लोग भगवान को भी नहीं छोड़ोगे? पर ये भगवान नहीं बोला है। हाँ देखो, बात तो ऐसी ही है। मेरी आत्मा के लिए भगवान महावीर की आत्मा भी पर है, क्योंकि आज भगवान महावीर अनंत अव्यवहादित सुख का वेदन कर रहे हैं, सिद्ध दशा में हैं। और हम लोग कहाँ हैं? कहाँ है भैया हम लोग? भटक रहे हैं। मध्य लोक। मनुष्य दशा में भरत क्षेत्र में बैठे। घूम रहे हैं। घूम सर रहे हैं, घूम रहे भटक रहे हैं, संसार में है, सिंपली, है ना। हाँ। तो इसका मतलब भगवान महावीर की आत्मा और हमारी आत्मा अलग अलग है। इसका मतलब गुरु की आत्मा, गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं ना, तो गुरु भले ही गुरु हो, लेकिन गुरु की आत्मा अलग है और मेरी आत्मा अलग है। अलग है। गुरु को जो ज्ञान है, उस ज्ञान से मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कल्याण नहीं हो सकता। मुझे कल्याण करने के लिए गुरु से ज्ञान सीखना होगा, समझना होगा, है ना। गुरु के भरोसे बैठे रहने से काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, क्योंकि गुरु का कल्याण गुरु से होता है और मेरा कल्याण मेरे से होता है। तो ये स्व और पर की जो डिस्टिंक्शन है, ये भेद है, ये हम लोगों को अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब यहाँ कहा जा रहा है आत्मा स्व और पर दोनों को ही जानता है। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। देखिए, ज्ञानात्मक होने से प्रमाण स्व और पर का प्रकाशक भी होता है। ज्ञान का यह स्वभाव है कि वह स्वयं अपने को भी प्रकाशित करता है तथा ज्ञेय पर पदार्थ को भी प्रकाशित करता है। तो आत्मा ज्ञान है कि ज्ञेय है? आत्मा प्रमाण है कि प्रमेय है? पेज पलट लीजिए। अब देखिए, द्रव्य प्रमाण, पर्यात्मक वस्तु। प्रमाण प्रमेय की परिभाषा क्या थी? बताइए, आत्मा प्रमाण है द्रव्य कि प्रमेय पर्यात्मक। है? आत्मा जानने वाला है ना। हाँ। आत्मा प्रमाण हो गया ना। अच्छा प्रमाण। चलो, अच्छा तो फिर मैं एक और बढ़ा देता हूँ। आत्मा प्रमाता है, प्रमाण है प्रमाता कि है। प्रमेय है? प्रमाता है सर। आत्मा प्रमाता है, प्रमाता। प्रमाण है, जानने वाला है आत्मा और को। प्रमेय भी है, प्रमिति हाँ। भी है, प्रमा भी है। हाँ, ज्ञेय भी है, ज्ञान भी है, ज्ञेय भी है, व्याप्ति भी है। सब 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 आत्मा है। स्वयं की आत्मा। प्रमेय सो नहीं क्योंकि है वो आत्मा। ही सब सेम कर रहा है ना। देखो, अरुणा जी कह रही है प्रमेय नहीं है आत्मा। प्रमेय प्रमेय मतलब भी है। इसको जानता है, वो है ना द्रव्य हाँ, पर्यात्मक। खुद को भी तो जानना है ना, स्वयं की बताओ, आत्मा हाँ। को भी जानता है। आत्मा प्रमेय है कि नहीं? नहीं। है। है। है सर। पूजा भी मना कर रही है, अरुणा जी भी मना कर रहे हैं, कोमल जी और पूजा जी डट के खड़े नहीं है, कैसे नहीं है, प्रमेय भी है। तो बताओ भाई, दो दो इक्वल इक्वल हो गए, बाकी सब भी बोले। कोमल जी, महाराज हमारा साहब, सब जयदीप नहीं जी, बोलेंगे। आप लोग भी कुछ बोलिए किसी के द्रव्य साइड। पर्यात्मक।
सर आत्मा प्रमाण भी है, प्रमेय भी है, प्रमिति भी है, सब कुछ है। सब कुछ है। तो देखो, प्रमेय का एक और वोट हो गया। पूजा और अरुणा जी अकेले दो, एक वोट की आवश्यकता है मुझको। है। देखिए, हाँ, प्रमेय माने जानने में आने योग्य, जो प्रमाण का विषय बने। तो ज्ञान के द्वारा हम जानते हैं। किसको जानते हैं? पर को भी जानते हैं और स्व को भी जानते हैं। इसलिए आत्मा ज्ञान भी है, माने ज्ञानमय भी है, ज्ञायक भी है ना, और ज्ञाता भी है और ज्ञेय भी है। हाँ, माने ज्ञाता माने जानने वाला, प्रमाता भी है और प्रमेय भी है। क्योंकि आत्मा द्वारा स्वयं को भी तो जानता है। मैंने आपको दीपक का और ये लाइट का, सूर्य का, लाइट इन का सब के दिया था। एग्जाम्पल दिए थे ना। हाँ, लाइट का यस, स्वयं को लाइट भी का रोशन एग्जांपल करता है, दिया था। दूसरों को भी रोशन करता जैसे जैसे इसको समझिए। जैसे मुझे इस मोबाइल को जानना हो तो आत्मा ने पर को जान लिया, ठीक है। अब मुझे स्वयं को जानना हो तो अब मैं क्या करूं? बताइए, स्वयं को जानने के लिए हम क्या करें? तो स्वयं के जानने के लिए क्या हम किसी दूसरे के पास जाएं, है। किसी नहीं। दूसरे से निवेदन करें, भगवान से निवेदन करें? नहीं। जैसे आत्मा ज्ञान द्वारा एक दूसरे को जान रहा है, पर को जान रहा है, तो ऐसे भी ही जाना है। आत्मा ज्ञान द्वारा स्वयं को जानता है। भगवान महावीर अपनी आत्मा को स्वयं जान रहे थे, किसी दूसरे के सहारे नहीं जान रहे थे। जैसे भगवान महावीर के ज्ञान में पूरा लोकालोक झलकता है, पूरा लोकालोक ज्ञान का विषय बनता है, वैसे ही महावीर के ज्ञान में स्वयं की आत्मा भी ज्ञान का विषय बनती है। वे स्वयं की आत्मा को भी जानते हैं और दूसरी आत्मा को भी जानते हैं। इसका बहुत अच्छा विवेचन आपको नियम सार में मिलेगा। कुंद कुंद आचार्य ने बहुत अच्छा लिखा है। वहां उन्होंने फिर भेद किया, स्व को भी जान रहे हैं और पर को भी जान रहे हैं। तो दोनों में कोई अंतर है कि नहीं है? बताओ। एक माँ अपने बेटे को भी जान रही है और दूसरे के मोहल्ले वालों के बेटों को भी जान रही है। जान तो दोनों को ही रही है। अपने घर को भी जान रही है, दूसरे के घर को भी जान रही है ना। ज्वेलरी पड़ी हुई है सास के सामने, अपनी ज्वेलरी भी देख रही है और देवरानी जेठानी की भी ज्वेलरी है उसको भी देख रही है। देख तो दोनों को ही रही है, लेकिन अंतर क्या है उसमें? अंतर क्या है? डिफरेंशिएट कर पाते हैं। सोचो। सर अपने को अच्छे से जान अंतर रहे यह हैं। है। हम्म। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आप लोगों से डिस्कशन सर करके। अपनी चीज अपनी एक अलग ही स्वार्थ मोह भाव होता है, और जो दूसरों की चीज को देख रहे हैं वो, तो उस पे ऐसा कोई अट्रैक्शन भाव इतना नहीं रहता है, क्योंकि वो हमारे अधिकार का नहीं है। सर स्वतः को जान के स्वतः के मीन्स अपन जब खुद को जानेंगे तो वो ही होगा, दूसरों का जान के कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ज्ञान में तो दोनों ही आ रहे हैं। एक माँ ने दोनों को ही जाना, ये अपने बच्चे को भी जाना, पड़ोसी के बच्चे को भी जाना। दोनों के हाँ, जानने में क्या अंतर है? तो सर अपने बच्चों को जानेंगी तो उस पे वो काम कर सकेंगी क्या है क्या नहीं। दूसरों का जान के क्या करेगी। हम बताएंगे ना दूसरों को उसे को क्या करना है नहीं करना है। तो वो भी तो गॉसिप। सर ज्यादा जानेगी ना अपने बच्चों को दूसरों की अपेक्षा। हाँ। ज्यादा जानेगी, इसका मतलब भगवान महावीर। अब चलो, ये सब आंसर दिए ना, अब घटाओ आप लोग अपने अपने आंसर, है ना, हाँ। जिसने जो बोला। हाँ। अब भगवान महावीर केवल ज्ञानी है कि नहीं है? हाँ है। वो लोकालोक को जान रहे अच्छा। हैं कि नहीं जान रहे हैं? हाँ जान रहे हैं। हाँ। वो स्वयं को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? हाँ जान हाँ रहे हैं। जाना। हाँ, अब आप लोगों ने जो जो आंसर दे दिए हैं, अब उसको हाँ। घटाओ। अब आपने कहा एक आंसर आया कि वो अपने को ज्यादा जान रहे हैं पर को कम, तो इसका हाँ। मतलब ऐसा होगा 1 घंटे में से 40 मिनट अपने आप को जान रहे हैं, 20 मिनट्स पर को ऐसे डिफ्रेंशिएट करके जान रहे हैं। नहीं। एक एक आंसर आया कि वो वो मोह तो हर उत्पन्न पल करते हैं। जान रहे हैं सर। अब आप लोग के आंसर सब गलत हो रहे हैं ना। हम्म। हाँ। कोई आंसर आया कि वो मोह उत्पन्न हो रहा है, भगवान महावीर को भी मोह उत्पन्न हो रहा है। नहीं। नहीं 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 नहीं, भगवान को नहीं हो वो रहा है। लेकिन उन्होंने खुद की आत्मा को जाना तभी वो उधर तक गए ना सर। वो गए दूसरों का नहीं कहाँ गए वो देखा। अलग बात है, जानना भी दोनों हाँ। रहे ना। अभी आप एपिस्टेमोलॉजी की बात चल रही है, उस पर हाँ। डटे रहो। हाँ।
स्वयं को जाना तो पर जानने में आया और केवल ज्ञान प्रकट हुआ, आई एक्सेप्टेड, अभी उसकी चर्चा हाँ। नहीं चल रही है। लेकिन अच्छा। जब पर जानने में भी आ रहा है, सबको जान रहे हैं, तो स्वयं को भी जान रहे हैं ना, स्वयं को भी हाँ जान रहे हैं और पर को भी जान रहे हैं, दोनों में जानने में डिफरेंस क्या है? अच्छा, डिफरेंस है भी कि नहीं भी है? सर, उनको तो कुछ कोई डिफरेंस डिफरेंस नहीं है, नहीं केवल है। ज्ञान होगा, क्या करेंगे खुद को भी दूसरों को भी। जनरली डिफरेंस है दोनों में। हम्म। डिफरेंस ये सब एपिस्टेमोलॉजी के मतलब टॉपिक्स हैं, माने ज्ञान मीमांसा है ये, क्योंकि हम ज्ञान का स्वरूप को समझ रहे हैं। क्या डिफरेंस है कोमल जी, बताइए। जयदीप जी आज वही आप कोई आंसर नहीं दे रहे हैं। वो तो स्वद्रव्य परद्रव्य हो गया ना। माइन्यूट डिफरेंस है बट मेजर नहीं है। चलिए अब, चलिए बहुत डिस्कशन, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हो हाँ। गई, अब मैं इसको पॉज दे दूं। ठीक है, देखिए, कुंद कुंद आचार्य नियम सार में ये कहते हैं। अब मैं आपको उनका जवाब देता हूँ, ठीक है, आप फिर सोचने की कोशिश हाँ। करना, हो सकता है उससे आपको आंसर मिल जाए। वो हाँ। कहते हैं कि केवली की आत्मा निश्चय से स्व को जानती है और व्यवहार से पर को जानती है। हाँ अच्छा, समय सार पढ़ के थोड़ा आइडिया तो हाँ लग गया हाँ होगा कि वो हाँ निश्चय व्यवहार बहुत स्वद्रव्य यूज करते हैं। परद्रव्य जैसा हो गया। नहीं, ये तो आप लोग को आइडिया लग गया ना थोड़ा थोड़ा कि वो निश्चय व्यवहार बहुत यूज करते हैं, कुंद कुंद हाँ। हाँ। आचार्य ना, हाँ। नयों का प्रयोग करते हैं बेसिकली। निश्चय को बताने के लिए व्यवहार का प्रयोग करना पड़ता है, वही हाँ। डिफरेंस है पर और स्व में। हाँ। आप मेरे ख्याल से समय सार की 8वीं गाथा को रेफर कर रहे हैं, जह वर्णवि सक्कम अणज्जो अणज्ज भासम और वो भी विणानुगाह्य बोला दो। ना मैम ने, आज व्यवहारिक भेद करता है, निश्चय अभेदी है। हम्म। तो माइन्यूट डिफरेंस है सर। अब बताओ क्या है निश्चय व्यवहार, उन्होंने तो बोल दिया निश्चय से स्व को जानता है और व्यवहार से पर को जानता है। सो ये था ज्ञान, जो व्यवहारिक भेद करता है, डिफरेंशिएट करता है, और निश्चय भेद नहीं कर सकता। देखिए, बात ऐसी है, जब आत्मा को वो निश्चय से स्वयं की जान, आत्मा को जानते हैं, निश्चय से जान। तब ऐसे जानते हैं कि यह मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है, मैं इसी प्रकार हूँ। जब पर जानने में आता है, तो इस प्रकार का निर्णय रहता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये परद्रव्य हैं, ये मेरे से अत्यंत भिन्न हैं, इनमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख अनंत गुण आदि नहीं है। तो इस प्रकार का जो श्रद्धान होता है, श्रद्धान पूर्वक जानना होता है, ये अंतर पड़ जाता है। जब निश्चय से स्व को जानते हैं, माने ऐसा ही मैं हूँ। निश्चय और व्यवहार में अंतर क्या है? कि निश्चय ने जो कहता है ना, वो वास्तविक कथन करता है, जो जैसा है वैसा कथन करता है। और व्यवहार ने जो है वो उपचार से कथन करता है, जैसा नहीं है वैसा कहता है। ठीक है, निश्चय ने कहेगा कि ये बॉटल किसकी है, बताइए ये स्टील। बॉटल किसकी है। तो स्टील। निश्चय ने कहेगा ये स्टील की है, और हम्म। व्यवहार ने क्या कहेगा? ये मेरी है। सर की आपकी। बोतल। है ना, ये सर व्यवहार की ने, बोतल। व्यवहार ने कहेगा कि ये पूजा की बोतल है। ठीक है, तो अंतर समझ में आया। यस सर। निश्चय ने कहेगा कि घड़ा तो मिट्टी का ही होता हम्म। है ना, डब्बा तो प्लास्टिक का ही होता है। लेकिन व्यवहार नहीं कहेगा नहीं नहीं, ये नमक का डब्बा है, ये शक्कर का डब्बा है। शक्कर का डब्बा होता है क्या? हम्म। ये अब समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए यस सर। निश्चय ने ज्यों का त्यों यथावत निरूपण करता है, एज इट इज बोलता है। व्यवहार ने उसको उपचार करके कहता है। ठीक है, तो हम जितना भी ये सब बोलते हैं ना, ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है ना, ये मेरा मोबाइल है, बताओ ये मोबाइल किसका है? हम व्यवहार से बोलते बताओ ये मोबाइल सर, हम किसका है? व्यवहार से बोलते हैं सब चीजें। तो ये हमें समझ में आनी चाहिए, व्यवहार पे ही बोल रहे हैं कि ये मकान मेरा है, ये मकान वास्तव में ईंट पत्थर का है, हम्म। सीमेंट का निश्चय सर। है ना। और व्यवहार से ही कहने में आता है, कुछ कागजों में नाम लिख दिया हमने, ले लिया हमने, कुछ पैसे मोबाइल दे पर। दिए, ये मेरा पैसा है, ये वो सब सब व्यवहार, इसी में ही हम लोग बस अंधे हाँ। हो रहे हैं, इसी में बस पागल हो रहे हैं, और इसी को मान के बस सब बैठे हैं। चलिए, तो इस तरीके स्व पर प्रकाशक आत्मा का जो स्वभाव है,
तो आत्मा, अब ये कुछ थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। ज्ञान जो है वो स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। ठीक है, तो ये स्व पर प्रकाशक होना आत्मा का स्वभाव है। आइए आगे पढ़ते हैं। ज्ञान का यह स्वभाव है कि वो स्वयं अपने को भी प्रकाशित करता है तथा ज्ञेय पर पदार्थ को भी प्रकाशित करता है। ये याद रखिएगा, आत्मा ज्ञेय भी है और ज्ञायक भी है, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय भी है। ठीक है, और अन्य द्रव्य सिर्फ प्रमेय है। ठीक है, दीपक जिस प्रकार अपने को प्रकाशित करता है एवं पदार्थ को भी प्रकाशित करता है, दीपक वाला एग्जाम्पल तो ख्याल में होगा आप सभी को ही। ठीक है, मैं उसको समझाता नहीं। उसी प्रकार ज्ञान का भी यह स्वभाव है कि वो स्व और पर प्रकाशित होता है। जो स्व पर प्रकाशक नहीं होता वो ज्ञान भी नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिए, हमारे आचार्यों ने, अभी मैं तो क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा लेकिन आप लोग को आइडिया दे देता हूँ। हमारे जैन आचार्यों ने इस पर डिटेल्ड एनालिसिस किया है कि अगर आप दोनों में से एक भी मानेंगे तो आप गलत होंगे। दोनों में से एक मतलब क्या? अगर आप ये चुनते हैं कि ज्ञान सिर्फ आत्मा को ही जानता है, सिर्फ स्व को ही जानता है, तो भी आप फंसोगे। और अगर आप ये कहोगे कि ज्ञान पर को जानता है, तो भी आप फंसोगे। समझ में आया? अगर हम ये माने कि ज्ञान सिर्फ स्व को ही जानता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? दूसरों को नहीं जानता, पर को नहीं जानता, बाकी को नहीं जानता। तो तो हमें एकदम वो प्रत्यक्ष अपने विरुद्ध आप को बात लग रही लिमिट है ना। कर रहे। हाँ, प्रत्यक्ष विरुद्ध बात है। साफ साफ देख रहे हैं कि मैं पूजा को जान रहा हूँ, पूजा मुझे जान रही है, मैं आप लोग को देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। हाँ, मैं तो नहीं देख रहा हूँ आप लोगों को, सॉरी। आप लोगों ने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है, लेकिन आप लोग तो मुझे देख रहे हैं ना, आपका ज्ञान तो मुझे जान रहा है ना। सर लेकिन हमारे आवाज से आपको समझ में तो आ रहा है ना, ज्ञान में तो आ रहा है ना हम है। पूजा जी ने देखो बीच का मार्ग निकाल लिया। बिल्कुल सही बात है। तो पूजा जी की आवाज सुन करके मुझे ये ज्ञान हो रहा है कि पूजा जी हैं। ये कौन सा ज्ञान है? अब ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये कौन सा ज्ञान है। चलिए, तो क्या कह रहा था? आत्मा खाली तो स्व को और जानती पर है, आत्मा खाली प्रकाशित है। हाँ, हाँ, तो दोनों अगर एक दोनों को में, मानना दोनों है। में से अगर हम किसी एक को ही मानेंगे ना तो प्रॉब्लम है। माने गलत हो एक को जाएगा। मानना ये प्रॉब्लमेटिक है। और हमारे आचार्यों ने बहुत डिटेल इसको लिया है कि दोनों को देखो। ये तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि अगर पर को नहीं जानेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं ना, मैं इतना सब कुछ जान रहा हूँ ना ये आस पास का। तो अगर मैं ये मानूं कि मैं पर को नहीं जान रहा हूँ तो ये कैसे, ये तो कोई मानेगा ही नहीं। प्रॉब्लम इसमें ज्यादा होती है कि क्या आत्मा स्व को भी जानता है। इसमें फिलोसोफर्स के बीच बहुत मतभेद है। इंडियन फिलोसोफर्स, जैन फिलोसफी तो एक है ना, हमारे जैन आचार्य तो एक मत है, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो। ठीक है, लेकिन अन्य इंडियन फिलोसफी के साथ थोड़ा सा इसमें मतभेद है। तो जैसे न्याय फिलोसफी है, न्याय दर्शन की हम बात करें, वो कहता है कि आत्मा सिर्फ पर को ही जानता है, स्व को जानता ही नहीं। हम्म। अब आचार्यों ने इस पे बहुत उनको खटिया खड़ी कर दी, उनकी उनकी उनको उनको ऐसे कैसे होता है। फिर उन्होंने बहुत सारे लॉजिक दिए, बहुत सारे तर्क दिए, वो सब बहुत 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 न्याय के ग्रंथों में आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी आप लोगों को वो सब नहीं बताता मैं। चलिए, थोड़ा बहुत यहाँ पे उसको सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट जरूर दिया गया है कि ज्ञान अपनी आत्मा को भी जानता है। वो कैसे, देखिए आगे पढ़ते हैं। जो स्वपर प्रकाशक नहीं होता वो ज्ञान भी नहीं हो सकता। न्याय आदि दर्शन प्रमाण को स्व प्रकाशक नहीं मानकर पर प्रकाशक ही मानते हैं। ठीक है, ये मैं अभी अभी जस्ट बोला आपको। किंतु जैन दार्शनिक उनकी इस मान्यता का खंडन करते हैं। वो आपको न्याय के ग्रंथों में देखने को मिल जाएगा। हमारे जैन आचार्यों ने, चाहे वो श्वेतांबर, दिगंबर, कोई भी हो, उन्होंने इस बात का खंडन किया है। तो हमारे सभी आचार्य एक मत से इस बात को मानते हैं कि आत्मा स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। और इसको उन्होंने लॉजिकली प्रूफ किया है अपने ग्रंथों में। वादिदेव सूरी कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ज्ञान के बाह्य आलंबन को ज्ञात मानकर भी ज्ञान को स्व प्रकाशक ना माने। थोड़ा लैंग्वेज टिपिकल है लेकिन इसका अर्थ बता देता हूँ। मैंने तो सब सूत्रों से पढ़ा है, मुझे तो आज वो सूत्र भी याद आ रहे हैं।
मैं संस्कृत का सूत्र बोलता हूँ। परीक्षा मुख का एक सूत्र है, कोवा तत्प्रतिभासन मर्त मध्यक्ष मिक्षण तदेव तथा निक्षेप। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ को तो जाने के मैं जान रहा हूं, माने ज्ञान, ये तो बोले कि मैं ज्ञान से पर को जान रहा हूं, लेकिन ये ना कहे कि मैं स्व को भी जान रहा हूँ, स्वयं भी जानने में आ रहा है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा? अब इसको और धीरे से आराम से समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से सुनो। जिस समय मैं आपको देख रहा हूं या आप मेरे ज्ञान का विषय बन रहे हैं, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अभी मेरे सामने ये मोबाइल मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है, तो मैंने ये जाना कि नहीं जाना, मैंने मोबाइल को जाना कि नहीं जाना, जाना, पर को जाना, हाँ, ठीक है। क्या मुझे ये जानने में आ रहा है कि मैं मोबाइल को जान रहा हूँ? हाँ। सर बताइए। चक्षुओं से दिख रहा है। तो भले ही शब्दों में ये बात नहीं आती है, भाषा में ये बात नहीं आती है, परंतु अंतरंग में मुझे इस बात का पता है कि जैसे ज्ञान द्वारा मैं मोबाइल को जान रहा हूं, ऐसे ही ज्ञान द्वारा मैं यह भी जान रहा हूं कि मैं मोबाइल को जान रहा हूं। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या सर कहना थोड़ा चाह सा रहे हैं? क्या क्या बोले महाराज साहब? ये ठीक है, आप लोग बोल के निकल जाते हो, मैं पूछता कोई देखिए, क्या बात चल रही थी, फ्लो भी बिगड़ गया। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ज्ञान द्वारा हाँ, पर को। इसको थोड़ा आराम से समझना पड़ेगा आप लोगों को। ज्ञान देखो, जैसे मैं ज्ञान द्वारा टेबल को जानता हूँ, ज्ञान द्वारा दूसरे को जानता हूँ, उस समय ज्ञान द्वारा यह भी जाना जाता है कि मैं इसको जान रहा हूँ। जैसे मैं पूजा तुम्हें देख रहा हूँ, क्या मुझे ये पता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ? हाँ। हाँ, ऑब्वियस सी बात है ना। हाँ। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्ञान अब- द्वारा मैं इस पुस्तक को जान रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि मैं इस पुस्तक को जान रहा हूँ, कि इसके लिए भी मुझे कोई थर्ड सोर्स की या सेकंड सोर्स की जरूरत है? नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ऑटोमेटिकली। ज्ञान, बहुत ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, आप लोग को उपयोग एकाग्र करना पड़ेगा। जिस ज्ञान में पदार्थ झलक रहे हैं, ठीक है, जिस ज्ञान में पदार्थ झलक रहे हैं, मैं जिस ज्ञान में पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, वे पदार्थ तो ज्ञान के विषय बन ही रहे हैं, लेकिन ज्ञान उन पदार्थों को जान रहा है, ये भी उसका विषय बन रहा है। इसका मतलब एट द सेम टाइम आत्मा पर को भी जान रहा है, और उसी समय वो आत्मा स्वयं को भी जान रहा है। बट हम लोगों को पर का लक्ष्य है, स्व की खबर नहीं है। जिस समय मैं ताजमहल को देख रहा हूँ, ठीक है, उस समय वाह क्या ताजमहल है, वाह कितना अच्छा स्ट्रक्चर है, वाह कितना बढ़िया है, ठीक है, लेकिन उस समय मेरा ज्ञान जो उस ताजमहल को जान रहा है, उस ज्ञान में यह भाषित है कि मैं ताजमहल देख रहा हूँ, मेरे ज्ञान में यह ताजमहल आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह ज्ञान ताजमहल को भी देख रहा है और स्वयं को भी जान रहा है, दोनों, स्व और पर दोनों को जान रहा है। बट हमारी दृष्टि पर की ओर होती है, स्व की ओर कभी लक्ष्य नहीं होता, कभी ख्याल नहीं किया, तो हमें ये सब लगता नहीं, भले ही इनको शब्दों में बोलने में नहीं आता है, लेकिन ये इस प्रकार की ये पूरी प्रोसेस हमारे में घटित होती है। क्लियर हुआ, समझ में आया? ये थोड़ी सी डेप्थ यस। है ना, थोड़ी सी गहरी चर्चा है, बट समझने लायक है। सर ऐसा समझ सकते हैं कि जो मैं जान रहा हूँ वास्तव में मैं नहीं जान रहा हूँ, मैं अपने ज्ञान द्वारा जान रहा हूँ। तो मैं और ज्ञान एक ही तो है। मतलब मैं सिर्फ जान नहीं रहा हूँ। हाथ में तो हाँ ना, मैं जानने वाला भी हूँ और जानने में आने, मैंने जानने वाला भी हूँ और जानने में आने योग्य भी हूँ। जिस समय मैं पर को जान रहा हूँ, उस समय मैं यह भी जान रहा हूँ कि मैं स्वयं को भी जान रहा हूँ, स्व और पर दोनों को जान रहा हूँ, बेसिकली। समझ में आया? मजेदार है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है चर्चा। सर सर हमारे थोड़ा आज, ठीक हार्ड है। हाँ, हम जो कभी पॉइंट सोचते बोला ना नहीं। वो हार्ड है। क्या हमारा सर? ये वाला जो पॉइंट बोला ना आपने वो हार्ड है। हाँ, हमने पहली बार सुना ना, सुत परिचिदाणु बूधा, सब बस से भी काम भोग बंद कहा।
आप लोगों ने समय सार की चौथी गाथा में, देखो मुझे समय सार याद है तो हो सकता है, और आप लोग पढ़ रहे हैं इसलिए मैं वो शेयर करता जाता हूँ आपके साथ साथ, जो जो मुझे गाथा याद आता। तो भैया कुंद कुंदाचार्य ने बोला है, काम भोग बंधन की कथा हमने अनादि काल से सुनी है, वही परिचय को प्राप्त है, वही अनुभव को प्राप्त। ये बात हमने कभी सुनी ही नहीं, कभी परिचय ही नहीं प्राप्त हुआ, कभी अनुभव ही नहीं किया, इसलिए हमें कठिन लगती है, थोड़ा सा दुर्लभ लगती है। बट निर्णय करने लायक है, समझने लायक है, इसके बिना आत्मा का निर्णय नहीं हो सकता, और आत्मा का निर्णय किए बिना पर का निर्णय भी नहीं हो सकता है, और जीव अजीव का निर्णय किए बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये समझना तो पड़ेगा ही, ये समझ मतलब पड़ेगा, मतलब क्यों कह रहा हूँ, अगर अपना कल्याण चाहिए तो अपना, अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें स्व और पर इसका निर्णय तो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ आचार्य कह रहे हैं, ये बहुत सुंदर है, देखो जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश स्वयं को भी आलोकित करता है एवं जगत को भी आलोकित करता है, ठीक है, उसी प्रकार प्रमाण स्व एवं पर दोनों का ज्ञान करता है। उदाहरण के लिए किसी ने चक्षुजन्य ज्ञान के द्वारा टेबल को जाना, तो उसे यह भी ज्ञात होता है कि उसे टेबल का ज्ञान है। दो चीजें हुई ना, टेबल को जानना और मुझे टेबल का ज्ञान है ऐसा जानना। देखो मैंने टेबल को जाना तो वास्तव में टेबल का ज्ञान किसे हुआ, मुझे हुआ ना, तो मुझे ये ज्ञान है कि मुझे टेबल का ज्ञान हुआ। हाँ, तो इसका मतलब मैंने टेबल को भी जाना और मैंने मेरे को भी जाना। सर ख्याल में मैंने अपने आया? ज्ञान द्वारा टेबल को जाना। है, अपने ज्ञान द्वारा टेबल को जाना। हाँ बराबर, जैसे मैंने अपने ज्ञान द्वारा टेबल को जाना, ऐसे ही मैंने अपने ज्ञान द्वारा स्वयं को जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर वो वापस बोलेंगे, टेबल को जाना और हाँ, टेबल को जानना एक होता है, टेबल को जानना, और एक मुझे टेबल का ज्ञान है ये जानना। हम्म। दो चीजें हो गई ना, टेबल का ज्ञान और मुझे टेबल का ज्ञान है ऐसा ज्ञान। ठीक है, ये एक तरीके से ऐसा हो गया कि जैसे मिरर में रिफ्लेक्शन होता है ना, शीशे का उदाहरण, अरुणा जी के पीछे मुझे शीशा दिखाई दे रहा है, शीशा ही है ना। हाँ सर। हाँ, अब शीशे का एग्जाम्पल ले लीजिए सभी लोग, ये वाला शीशा मत लीजिए, ये भी शीशा ही है लेकिन इसमें रिफ्लेक्शन नहीं है। तो जो जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, शुद्ध हिंदी में बोल, जिसमें हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, उस रिफ्लेक्शन में क्या है, जब मैं शीशे को देख रहा हूं, ठीक है, तो शीशे में मान लीजिए कि मोर है, तो मुझे शीशे में मोर दिखाई दे रहा है, लेकिन प्लस मुझे यह भी पता है ना कि वो शीशे का मोर है। टीवी पे आप लोग जो देखते हैं वो क्या है बताइए, टीवी पे जो आपको दिखाई देता है ना, वो सब क्या है, वो सब एक तरीके से जो सैटेलाइट्स के थ्रू दर्शन। सिग्नल्स दिए जा रहे हैं उसी का रिफ्लेक्शन है। जैसे शीशे में अपना रिफ्लेक्शन होता है, उसके अलग प्रोसेस है, वो उस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो बिल्कुल। एक है टीवी और टीवी में आने वाली चीजें। तो जैसे टीवी में सारी चीजें आ रही हैं, वैसे ही टीवी में जो सारी चीजें आ रही हैं वो टीवी में है, दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे टीवी में लड़का दिखाई दे रहा है तो लड़के का ज्ञान, और वो लड़का टीवी में है ये ज्ञान, दो ज्ञान हो गए कि नहीं हो गए, दोनों चीजें हम्म। समझ में आ रही हैं। आप पिक्चर देखने जाते हो, है ना, उसको वहां डिशुम डिशुम चल रहा होता है, तो कई बार तो उसके डिशुम डिशुम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि आपको पता है वो सब क्या है ना, मूवी है, वो सब ऐसा ही है, उसमें जितना भी सब पिटाई हो रहा है सब ऐसे। आप ये भी देख रहे हो कि उसमें पिटाई हो रही है, और ये भी जान रहे हो कि वो सब टीवी, वो सब प्रोजेक्टर के थ्रू चल रहा है, वो सब वैसा ही है। दोनों ज्ञान एक साथ ही हो रहे हैं, भले ही आप डिफ्रेंशिएट नहीं करते हो, लेकिन हमें इस तरीके का पता तो होता है ना। ख्याल में आ रहा है, समझ लेकिन में आ सर रहा ये है? दोनों का पर का ज्ञान है, स्व का कहाँ है यहाँ पे? हाँ, यहाँ मैं एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, ये स्व पर की बात नहीं हम्म। है ना। ऐसे ही जब हम ज्ञान में पर पदार्थों को जानते हैं, तब उसमें दोनों ज्ञान शामिल होते हैं, ये इसके लिए एग्जाम्पल है। उसमें ये भी शामिल होता है कि मैं पर को जान रहा हूँ, और ये भी शामिल होता है कि जो पर जानने में आ रहा है वो मैं जान रहा हूँ। मैं मोबाइल को भी जान रहा हूँ, तो मोबाइल का ज्ञान भी है, और मैं जान रहा हूँ ये भी ज्ञान है। ये दो अलग अलग हो गए। ख्याल में आ गया? सभी को समझ में आया?
दो अलग अलग। ठीक है, अरुणा जी मेरे ज्ञान का विषय बन रहे हैं, ये एक अलग है। मैं अरुणा जी को जान रहा हूँ, इसका मुझे ज्ञान है कि नहीं है? है। है। ठीक है, तो अरुणा है। जी का ज्ञान और मुझे अरुणा जी का ज्ञान है, ये ज्ञान, ये दोनों ही साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं। इसका मतलब स्व और पर का ज्ञान एक साथ है। आई होप क्लियर हुआ होगा। आप लोग और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इसको मैं हम्म। ये खत्म करता हूँ, इसको पढ़ करके। अपने ज्ञान का ज्ञान ही स्व पर प्रकाशकता है। ठीक है, जब हमें अपने ज्ञान का ज्ञान, ये कितना अच्छा सेंटेंस है। इसका मतलब हमें क्या नहीं है? हमें अपने हम्म। ज्ञान का ज्ञान नहीं है। हम्म। ठीक है, ज्ञान का ज्ञान नहीं है मतलब मैं स्वयं ज्ञान में ही हूँ, ऐसा ज्ञान नहीं है। मैं स्वयं जानने वाला हूँ, इसकी मुझे खबर ही नहीं है। मुझे पर की महिमा आती है, लेकिन पर को जानने वाला तो आखिर मैं ही हूँ। स्व का ताजमहल ज्ञान है। इतना अच्छा है, लेकिन ताजमहल को जानने वाला मेरा ज्ञान नहीं होता तो क्या खाक होता, बड़ा रहता ताजमहल, हमें क्या फर्क पड़ता। आपको समझ में आ रहा है? तो जितनी महिमा मुझे ताजमहल की आती है, जितनी महिमा मुझे आर्कियोलॉजी की चीजों की आती है, पहाड़ों की आती है, झरनों की आती है ना, वादियों की आती है, उतनी महिमा मुझे अपनी आती है? अपने ज्ञान की नहीं। महिमा आती है? नहीं आती है। इसका मतलब हमें अपने ज्ञान का ही ज्ञान नहीं है। ठीक है, इसको ये बोलते हैं। आगे बढ़ी। वादिदेव सूरी कहते हैं कि जिस प्रकार बाह्य पदार्थ की ओर उन्मुख होकर बाह्य पदार्थ का व्यवसाय, व्यवसाय माने बिजनेस नहीं, निर्णय, ठीक है, होता है, उसी प्रकार स्व की ओर उन्मुख होने पर ज्ञान अपने को प्रकाशित करता है। जैसे मैं बाहर की चीजों को जानता हूं ना, कब? जब मैं उनकी तरफ उन्मुख हूं। ठीक है, मैं इस तरफ का क्यों नहीं जान रहा हूँ? क्योंकि मैं उस तरफ उन्मुख, जब मैं इस तरफ उन्मुख होता हूँ तो मैं इस तरफ की चीजों को जानता हूँ। ऐसे ही जब मैं स्व की ओर उन्मुख, अपना बाहर से कनेक्शन तोड़ करके जब मैं अपनी ओर अंदर जाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे अपना ज्ञान होता है। अपना ज्ञान कैसे होता है? जैसे मोबाइल को सामने खोल के बैठ के देखने से मोबाइल का ज्ञान होता है, ऐसे ही आत्मा की ओर उन्मुख होने से आत्मा का ज्ञान होता है। बहुत सिंपल है, कोई बहुत भयंकर गणित नहीं है। सिंपल सी बात है। पर की ओर उन्मुख होने पर का ज्ञान होता है, स्व की ओर उन्मुख होने पर स्व का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए हाथी के बच्चे को देखकर उसका ज्ञान बाह्य अभिमुख होकर किया जाता है। आपको हाथी जानना है, हाथी का बच्चा जानना है, ठीक है, तो हाथी की ओर देखोगे तब तो हाथी का ज्ञान होगा। ठीक है, उसी प्रकार अपने अभिमुख होकर ज्ञान से यह प्रकाशित होता है कि उसे हाथी के बच्चे का ज्ञान है। तो फिर ये समझ में आता है कि जैसे हाथी का बच्चा मुझे दिख रहा है, ऐसे उस हाथी के बच्चे को जानने वाला कौन है? मैं हूँ, मैं स्वयं हूँ, मेरा ज्ञान है। ठीक है, यही ज्ञान की स्वपर प्रकाशिकता है। सिद्धसेन के न्यायावतार एवं समंतभद्र के उपर्युक्त स्वयंभू स्तोत्र के प्रमाण लक्षणों में प्रयुक्त स्वपरवभासी एवं स्वपरावभाषक, ये सब शब्द हैं जो आचार्यों ने प्रयोग किए हैं अपने अपने ग्रंथों में। तो उससे सब कुछ यही समझ में, उससे इन सब शब्दों से यही स्पष्ट है। इसी प्रकार प्रमाण के पूर्वोक्त प्रमाण लक्षणों में प्रयुक्त आत्मार्थ ग्राहक, भले ही स्व का इस्तेमाल नहीं है लेकिन आत्मार्थ है ना, तो आत्मार्थ माने स्वयं को। स्वार्थ निर्णीति माने स्वयं का निर्णय करने वाला। स्वपर व्यवसायी, स्वार्थ व्यवसायत्मक आदि शब्द भी प्रमाण की स्वपर ग्राहकता एवं निश्चयात्मकता को पुष्ट करते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमारे आचार्यों ने यूज किए हैं, जो इस बात को बताते हैं कि हमारा ज्ञान जो है वो कैसा है? स्व पर व्यवसाय। पर स्वपर प्रकाशक है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार ये जो प्रमाण है, जो स्वपर प्रकाशक है, हमने उसकी चर्चा की। आज दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि ज्ञान ही प्रमाण है, और वो ज्ञान कैसा है? वो स्वपर प्रकाशक है। स्व पर। ठीक है, चलिए शेष चर्चा जो और प्रमाण के संदर्भ में है और पॉइंट्स की, वो अपन कल करेंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आया ना? सर बहुत बैठ। ये इंटरेस्टिंग है। पॉइंट्स किसकी है सर? क्या प्रमाण चीज? के हैं? क्या? ये जो पॉइंट्स बोल रहे हो आप, वो प्रमाण के लिए प्रमाण ही के, है ना? प्रमाण के लक्षण के, प्रमाण के स्वरूप के। लक्षण। अच्छा। प्रमाण के जो विविध लक्षण बताए ना, उसको एनालिसिस किया कि आचार्यों ने ज्ञान को प्रमाण माना है, स्वपर प्रकाशक ज्ञान को प्रमाण माना है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं प्रमाण के स्वरूप के बारे में। समझ में तो आ रहे हैं ना आप लोगों को, पूजा? हाँ सर। बाकी आप सब लोगों को भी समझ में आ रहा होगा ना? हमारा सा जी। आपको आ रहा है कि ये कठिन पड़ा लास्ट वाला? नहीं। चलिए, तो अभी की कक्षा को अपन यहीं पर विराम करते हैं।
ठीक है, सभी को जय जिनेन्द्र। प्रतीक जय जी। जय जिनेन्द्र, थैंक यू सर।